भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली ही बार में मुख्यमंत्री बन गए। इसके पीछे क्या राज है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इस राज को संपूर्णतया हर पहलू को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके ये बात हमें समझ में आ पाएगी कि वास्तव में भजनलाल शर्मा को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया। सबसे पहले मैं हमारे चैनल से हमारे प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा को ढेर सारी शुभकामनाएं तथा बधाइयां देता हूं और कामना करता हूं कि आप श्री आने वाले समय में संपूर्ण राजस्थान के विकास के लिए कार्य करेंगे और अपने कर कमलों से उस विकास के कार्य को करते हुए अपने प्रदेश की उन्नति और प्रगति को आगे बढ़ाते जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। ये राजनीति है ना, बड़ी संगीन और गंभीर होती है। इसको समझना बहुत बड़ा ही मुश्किल काम है और मोदी जी की राजनीति को तो समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। इसलिए तो भाजपा वाले हमेशा एक ही रट लगाए रहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की राजनीति हर किसी के समझ में आती भी नहीं है और उनको समझने के लिए उनके काफी नजदीक रहना पड़ता है। अगर नजदीक रहना है तो फिर भाजपा ज्वाइन करनी पड़ती है। भाजपा ज्वाइन किए बिना आप उनकी राजनीति को समझ नहीं पाएंगे। फिर भी भाजपा वाले खुद भी उनकी राजनीति को आज तक समझ नहीं पाए। उसी का परिणाम है तीनों राज्यों में जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं वो हर अलग अलग है, लेकिन एक विशेष बात और एक खास समानता है तीनों के अंदर, वो है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तीनों के तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और ये नए चेहरे लाके मोदी जी ने बता दिया है कि राजनीति किसी की जागीर नहीं है, इस पर किसी एक का हक नहीं है। कोई एक उस सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए संभाल के नहीं रहेगा। इसके लिए हमेशा नए नए चेहरे आएंगे, नए नए काम करने वाले आएंगे और जो दिन रात एक करने वाले हैं वो इस सत्ता पर काबिज होंगे। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी सिलेक्ट करने के पीछे यही वजह है कि भजनलाल जी लगभग दिन के 16 से 18 घंटे काम करते हैं और मोदी जी भी लगभग 18 घंटे के आसपास काम करते हैं। बस यही कॉम्बिनेशन है जो मोदी जी को भा गया है। मोदी जी को तो वही अच्छे लगते हैं जो काम करते हैं। ये सत्ता है ना, एक नशा है जो अफीम या मदिरा के नशे की तरह नहीं होता है जो कुछ समय के बाद उतर जाए। अगर किसी को सत्ता का नशा चढ़ जाए तो वो कभी उतरता नहीं है। कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सत्ता का नशा नहीं चढ़ता है और शासन करके कुछ समय के बाद में वो अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये नशा चढ़ गया फिर उसका ये उतरने का नाम नहीं लेता है। फिर उसको यही लगता है कि ये जो सत्ता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसके ऊपर कोई दूसरा काबिज नहीं हो सकता। ऐसे नेता जिनको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ होता है उनके सामने ही अगर किसी और को सत्ता सौंप दी जाए तो उनको एक भूचाल आ जाता है उनके मन में, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। उनको लगता है अरे यार ये कोई हकदार थोड़ी है, सत्ता के हकदार तो हम हैं, इनको सत्ता क्यों। लेकिन सत्ता पर किसी एक का हक होता नहीं है। इसलिए मोदी जी वही सिस्टम जो सत्ता के हकदार अपने आप को मान रहे हैं उसी सिस्टम को बदलने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए तीनों राज्यों में अलग अलग चेहरे लाए गए। भजनलाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए हैं और वर्षों से राजनीति में हैं। किसी भी पद की लालचा किए बिना संगठन में कार्यरत हैं। 34 साल से राजनीति में हैं और यही वजह है कि मोदी जी ने इनके ऊपर भरोसा किया। आप श्री सांगानेर विधानसभा से जीत कर आए हैं
और लगभग 48,000 वोटों से जीत दर्ज कर मोदी जी का दिल जीतने में सबसे आगे रहे। इनके पिताजी चाहते थे कि ये टीचर बने, लेकिन इनको राजनीति में रुचि थी, इसलिए छात्र जीवन में भी आप श्री एबीवीपी से जुड़े हुए थे। 34 साल के राजनीतिक करियर को आजमा रहे थे। 27 साल की उम्र में पहली बार सरपंच बने, लगातार 2 बार सरपंच रहे। 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी जा चुके हैं। और जो राम के प्यारे हैं वो मोदी के प्यारे हैं। शर्मा जी भाजपा के कई पदों पर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष नदबई, जिला मंत्री भाजियोमो, जिला उपाध्यक्ष भाजियोमो, जिला महामंत्री भाजियोमो, 3 बार जिला अध्यक्ष भाजियोमो, फिर मुख्य इकाई से जुड़े। भरतपुर जिला मंत्री रहे, फिर भरतपुर जिला महामंत्री रहे, भरतपुर जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, और वर्तमान में प्रदेश महामंत्री है। और इनके कर्मठ नेता होने की वजह से इनको मुख्यमंत्री पद भी मिल गया, और आगे की राजनीति में 5 सालों के लिए राजस्थान के विकास के लिए अच्छा काम करने की आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।